Good morning, students. Today we will discuss about fourth chapter of this subject, social and political life, understanding laws. नियम और कानून का समझना. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage. जैसे कि हम कुछ नियमों और कानून से परिचित ही होंगे, जैसे मैरिज का लॉ जो है, द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट, किस एज में जो है व्यक्ति को मत देने का अधिकार मिलता है, एंड परहैप्स इवन द लॉ डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और ऐसे जो है लॉ जिसमें हम जो है चीज़ों को डील करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं. वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ. जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह के जितने भी लॉ होते हैं, नियम होते हैं, उसको बनाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट के पास होता है, संसद के पास होता है. डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? क्या ये लॉ जो है सभी पर अप्लाई होते हैं? हाउ डू न्यू लॉज कम्स इनटू बीइंग? कैसे नए लॉ आते हैं? कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल? क्या ये लॉ जो है कुछ जो है अनपॉपुलर होते हैं या कंट्रोवर्शियल होते हैं? What should we as citizen do under such circumstances? हम एक नागरिक होने के नाते जो है इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? Then students, now we will discuss about do laws apply to all? क्या ये जो नियम और कानून होते हैं सब पर अप्लाई होते हैं, सब पर लागू होते हैं? Read the following situation and answer the questions that follow. A government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल्स हेल्प करने वाले जो है सन को हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज बीन गिवन ए 10-year जेल, उसके जो है बेटे को जो है 10 साल की सज़ा सुनाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर ए क्राइम. किसके लिए? एक क्राइम के लिए, दैट ही हैज़ कमिटेड, जिसके लिए जो है कमिटेड था. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट? क्या तुम जो है ये सोच सकते हो कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था उसका एक्शन था जो वो सही था? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? जैसा कि उसके पिता जो है इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से जो है पावर में थे. लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज एग्जेम्प्ट. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर. द अबव इज क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ. जैसा कि ऊपर क्लियर हो चुका है जो केस है वायलेशन ऑफ लॉ का. एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. यूनिट फर्स्ट में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वर एग्रीड थी शुड बी नो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. जैसा कि स्वतंत्र भारत में उनके पास कोई स्वेच्छाचारी शक्ति नहीं होती है. स्वेच्छाचारी शक्ति मीन्स ऑटोनॉमी जो है, फिक्स जो है चीज़ों को जो है अपने मन से करना. बट एवरीथिंग विल बी फंक्शंस बाय लॉ. जितनी भी चीज़ें होंगी वो जो है लॉ के अकॉर्डिंग होगी, बल्कि ना कि जो है आर्बिट्रेरी पावर के अकॉर्डिंग होगी. उनकी जो है खुद की शक्तियों के द्वारा नहीं हो सकती जो है. ठीक है ना? Then students, I hope you have to understand this. Then we will discuss all the
related point of this chapters tomorrow, and I hope you have to understand how is the making law for everyone in the country, and how law apply to all, कैसे जो है लॉ सबके ऊपर अप्लाई होता है. आर यू अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस related page, then you can ask me. And today our offline work is write difficult word meaning of this chapter. Okay students, thank you, see you tomorrow.